हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट, डायरेक्टर ऑफ श्री राम अकाउंट्स एंड लॉ इंस्टीट्यूट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए सिविल और क्रिमिनल दोनों के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आज आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। लोग समाज में हैं, मीडिया को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, आप लोगों को अखबार पढ़ने को मिल रहा है, उसमें देखते हैं कि किसी व्यक्ति को सजा हो गई, किसी को जुर्माना लग गया, किसी को यही नहीं पता चलता कि ये सिविल केस था या क्रिमिनल केस था। अब वो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, कोई पता नहीं चला पाता है। और मैं ये सब वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे हमारे फॉलोअर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मिलने वाले और जो भी लोग इसको देख रहे हैं, उन सब लोगों को इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पता चल सके। अब मैं यहां पर आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सिविल केस क्या है और क्रिमिनल केस क्या है। सिविल केस में वो सारे केस आते हैं जिन पर आपको कोई न कोई कंपनसेशन लगाया जाता है, यानी आप पे कोई जुर्माना लगाया जाता है। और क्रिमिनल केस में वो केसेस आते हैं सारे जिनमें आपको कोई न कोई सजा होती है, दंड मिलता है। सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि उसमें कंपनसेशन होता है और उसमें आपको सजा मिलती है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। किस तरह हमारी जुडिशरी जो भारत संविधान के अनुसार कार्य करती है, वो लोगों को न्याय दिलाती है। उसका कार्य है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक हो, वहां पर उनका कार्य है समाज को, समाज के व्यक्तियों को न्याय दिलाना। किसी को अन्याय न हो, किसी को जुर्माना लगना तो उसको जुर्माना लगे, जिसको सजा मिलनी है उसको सजा मिले, सबके साथ न्याय संगत, तर्कपूर्ण, पूरी तरह से न्याय हो सके, और जो जिस पर कोई जुर्माना नहीं है उसको पूरी तरह से बरी किया जाए। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल केस के अंदर एग्जाम्पल के रूप में इस तरह समझते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम कराया या कोई कार्यक्रम रखा, कोई जिसमें आपने किसी गायिका को अपने यहाँ एक एग्रीमेंट कराया कि आपको इस डेट में इस दिन आपको आना होगा और उसी दिन आपको ये प्रोग्राम करना है। मान लीजिए वो गायिका या डांसर या जो भी आपने जिसको निमंत्रण दिया वो टाइम पर नहीं आया, तो आपको इससे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसके खिलाफ जो अब केस फाइल होगा वो सिविल केस होगा। इस तरह के केस जो होंगे जिस पर कंपनसेशन लगेगा वो सिविल केस के अंदर आएगा, और वो उस पर जो बाद में केस का डिसीजन आएगा उसको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तो हुई सिविल केस की प्रोसेसिंग। अब आप समझिए क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के अंदर क्या, जैसे कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कर देता है, उसका मर्डर कर देता है या उसे मारने की कोशिश करता है, तो इस तरह से जो बनेगा ये होगा क्रिमिनल केस। इस पर उसे सजा होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। और इसी प्रकार जो बच्चों के ऊपर जो होते हैं, चाइल्डहुड सेक्सुअल के ऊपर जो मुकदमे होते हैं, उसमें दोनों तरीके के केस फाइल होते हैं। सिविल केस भी होता है और क्रिमिनल केस भी। जैसा आसाराम केस में हुआ था, उसमें दंड भी लगाया गया और जुर्माना भी लगाया गया। दूसरा, इसी प्रकार कुछ लोग भ्रम पाले रहते हैं कि जो आपको उम्र कैद होती है वो 14 साल की होती है या 20 साल की होती है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। उम्र कैद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, जुडिशरी के अनुसार कहीं भी इस तरह नहीं दिया गया है कि वो 14 साल होगी या 20 साल होगी। जब किसी मुजरिम को जुडिशरी द्वारा, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से, कभी भी उसे सजा सुनाई जाती है उम्र कैद की, तो वो उस सजा का मतलब यह है कि उसे आजीवन, जब तक वो जिंदा रहेगा, वो उम्र कैद होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार, धारा 53 के अनुसार जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो उम्र कैद का जो है वो लाइफ टाइम तक है, जब तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन कुछ सेक्शनों में भारतीय दंड संहिता के अनुसार, धारा 55 और धारा 57 के अनुसार कुछ छूटें दी गई हैं। जैसे धारा 57 के अनुसार सरकारों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो जुर्माना लगाया गया या सजा का प्रावधान, जैसे उम्र कैद है, उम्र कैद में वो जो उम्र कैद है उसके बेस पर वो उसे कम कर सकते हैं। जैसे 14 साल, मिनिमम 14 साल तो उन्हें करना ही पड़ेगा, उससे कम तो वो कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार धारा 57 के अनुसार जो सरकारें हैं वो उसको 20 साल या 30 साल जो रखा गया है उसको भी उसके आचरण के आधार पर कम कर सकती हैं, न कि उसे डायरेक्ट 10 साल कर देना। मिनिमम 14 साल का प्रावधान है, उससे आप कम कर ही नहीं सकते हो। ये कंपनसेशन उसमें रखा गया है, ये उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। इस तरह से आप समझ सकते हो सिविल केस में और क्रिमिनल केस में मेन डिफरेंस क्या है। सिविल केस में मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि उसमें आपको कोई सजा नहीं होती, उसमें आपको जो भी है जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। मैंने आपको बताया कि जो सजा का प्रावधान है वो मोस्टली 5 तरीके से है। सजाएं जो मिलती है 5 तरीके से मिलती है। नंबर 1, आपको मृत्युदंड हो सकता है, आपको उम्र कैद हो सकती है, उम्र कैद कारावास हो सकता है, या एक नंबर 3 पर आपका खाली कारावास हो सकता है, कुछ टाइम का कारावास हो सकता है। 4, संपत्ति जब्त की जा सकती है। नंबर 5, आपके पास कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। यही 5 तरीके से सजाओं का प्रावधान है। ये धारा
भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार है। और जो मेन चीज थी आपको बताना, मेरा मकसद उम्र कैद, जो लोगों का अफवाह है उस अफवाह पर ध्यान न दें। ये जो है उम्र कैद, वो भारतीय संविधान के अनुसार बनाया गया। वो उम्र कैद जो होती है पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है। जो सेक्शनों में छूट दी गई है उसके आधार पर, उसके आचरण के आधार पर सरकार अपने बिहाफ पर उन्हें उनकी सजा को 14 साल, 16 साल, 20 साल कर सकती है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं आप लोग ये चीज आसानी से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह से मुझे लाइक सब्सक्राइब दे रहे हैं, आगे भी मुझे इसे लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को क्लिक करते रहिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। मैं आपको इस तरह के वीडियो शूट करता रहूंगा, इस तरह आपका सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।